OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास, उसमें गज़ा के बारे में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने क्या स्टैंड लिया वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी पर जेल में जुल्म की इंतहा कर दी गई, सख्तियाँ बढ़ गई, ये किसने कहा है, और ये सब हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो बारिशों के हालात हैं वो हम आपको बताएंगे, और सिंध ताश मुआहदे की इंडिया ने धज्जियां बखेर दी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले नाज़रीन आ जाते हैं कि OIC वज़ीर ख़ारजा जो इजलास हुआ, उसमें जो है इसहाक डार जो हैं उन्होंने स्पीच की और उन्होंने ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो यकसर मुस्तरद कर दिया, और इसी तरह सऊदी अरब ने भी ये मुस्तरद कर दिया और एक आज़ाद रियासत का क़याम उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है, फ़लस्तीन आज़ाद रियासत का क़याम ज़रूरी है। और इसहाक डार ने जो स्पीच में कहा कि वहाँ जो है ग़ज़ाई किल्लत कायम करके और लोगों को भूख और इफलास को हथियार बनाकर कत्ल करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने जो है खुल्लम खुल्ला ये स्टैंड लिया है कि ग्रेटर इसराइल को मुस्तरद किया है। और ये थी नाज़रीन जो OIC में इजलास हुआ सऊदी अरब का और पाकिस्तान का स्टैंड। और नाज़रीन, इसके अलावा अब आ जाते हैं कि इंडिया जो है वो सिंध ताश मुआहदे की धज्जियां किस तरह बखेर रहा है कि वाटर इंडस कमीशन को इतला देने की बजाय सफारती सज़ा पर उन्होंने इतला करके और पानी जो है वो खोल दिया, और इस तरह दरियाओं में नाज़रीन तुग़यानी आ गई। और इस तरह जो है मियाँ वाली, शकरगढ़ और दीगर जो दरियाई एरियाज़ हैं उनके करीबी देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, और बहुत सारे देहात जो हैं वो नशेबी इलाके दरियाओं के ज़ेरे आब, और लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। दरिया बिभर चुके हैं और नशेबी दरियाओं के करीबी इलाके देहात सब ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये मंजर आप नाज़रीन देख रहे हैं। और जो इंडिया है ये सिंध ताश मुआहदे की यक तरफा खुली खिलाफ वर्जी और अपनी हड धर्मी पर कायम है। और नाज़रीन, इसके बाद आ जाते हैं कि इमरान खान को नाज़रीन सख्ती उन पर बेइंतहा शुरू कर दी गई है, और तरह तरह के हथकंडों से जो है उन्हें परेशान और किया जा रहा है जेल में। और इसी तरह नाज़रीन बुशरा बीबी पर भी जो है वो जो जेल कवानीन उनको नज़रअंदाज करके तरह तरह के तरीक़ों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। और ये बताया है सदीक जान ने, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये सारा कुछ खुल्लम खुल्ला सब कुछ बता दूं कि जेल में क्या जुल्म बर्बरियत उन पर की जा रही है और उनको किस हालात में रखा जा रहा है, और ये सब कुछ मैं अगर खोल कर सुना दूं तो मेरी वीडियो तो वायरल हो जाएगी, मगर पूरी PTI की जो आवाम है जो उससे मोहब्बत करती है वो इंतहाई परेशान हो जाएंगे। तो ये इंकशाफ नाज़रीन इंतहाई जो है वो ख़तरनाक इंकशाफ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है वो जेल में इंतहाई परेशान किया जा रहा है, और इंतहाई जो है वो ख़तरनाक तरीक़ों से उनको जो है वो हथकंडों से परेशान किया जा रहा है। ये बताया है सदीक जान ने, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उनकी ज़बानी ये आप थोड़ा सा खुद पहले ये सुन लें। और भी हमें ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं
کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مسلسل ایک ہفتے سے آپ نے دیکھا کہ یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ بشرا بی بی کو گندا پانی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، چاہے نہانے کے لیے چاہے وضو کے لیے۔ ان کو ان جو ایک وہاں پہ ان کو جس کیٹیگری میں جو سہولیات ملنے چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ ان کو اپنا ناشتہ خود بنانا پڑتا ہے، کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، پھر ان کے پاؤں پہ زخم ہیں، وہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب سے عمران خان قید ہوئے ہیں کبھی بھی اتنی بری سچویشن میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو نہیں رکھا گیا تھا جس بری سچویشن میں اس وقت رکھا گیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر میں بتا دوں تو وہ میرا کلپ تو بہت زیادہ وائرل ہو جائے گا، لیکن لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ صدیق جان نے کیا بتایا ہے، اور اس کے بعد ناظرین آپ ان کا کلپس مزید سن سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر جو غصہ اپنا ہے وہ پی ٹی آئی کے جو یعنی ایم این اے، ایم پی اے یا اور سرکاری عہدوں پر قائم و دائم ہیں، ان کو جو ہے بڑا اس میں اپنے ولاگ میں رنگیدہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں یہ جو ہے وہ اپنے مزوں میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔